गंदा घर, गलीज बातें, इतनी 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 ज्यादा बेगैरती। जहीर के साथ जी शब्बीर भी था और उसके अलावा भी 3 से 4 लोग थे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जहीर खुद मुझे कराची लेने आया था। कार में 4 लोग सवार थे। अपना टैब तुमने हर हाल में साथ जरूर लेकर आना है। ज़ारा काज़मी ने जहीर के झूठे चेहरे से निकाब उठा दिया है। 9 अप्रैल को जी प्लान बी जहीर ने ही मुलतवी किया था और कहा था कि नेक्स्ट वीक में फिर आऊँगा। लाहौर पहुंचते ही लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से मुझे हवेली लखा जो है लेकर जाना पड़ा। गंदा घर, गलीज बातें और झूठे लोग। बच्ची ने सिसक सिसक कर सच बता दिया, वो कहानी बता दी जिसका हम बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि वो जो लेविश जिंदगी, लेविश लाइफ की कहानी कुकड़ी ने सुनाई थी, वो पोस्टमार्टम तो पहले ही हो चुका था, लेकिन बच्ची ने भी बता दिया कि कितनी गलाजत में बच्ची को रखा गया था। अगवा और ज्यादती की कहानी ज़ारा काज़मी की जुबानी आज की वीडियो में शामिल करेंगे। जादू वो सर चढ़ कर बोले। अच्छा जी, लेकिन मकरू और फरेब का जो असर है वो ज्यादा अरसे तक नहीं रहता। असलियत जो है वो निकलकर सामने आ जाती है। आप जितने मर्जी झूठ बोले, लेकिन जब आप रहते हैं, जब आप चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो सच जो है वो निकल के सामने आ जाता है। ज़ारा काज़मी को 3 महीने जी घोलकर पिला दिया गया था कि जी तुमने वही बोलना है, यही कहना है कि तुम खुद कराची से लाहौर आई हो। तुमने ये बताना है कि एक अल्लाह का नेक बंदा तुम्हें टैक्सी वाला मिल गया था, जिसने तुम्हें कराची से लाहौर जो है यूनिवर्सिटी में छोड़ दिया, और उसके बाद जहीर ने पैसे दे दिए। जहीर को तो कुछ इल्म ही नहीं था कि तुम अचानक से आ गई, तुमने कोई राब्ता भी नहीं किया और तुमने कहा कि मैं घर छोड़ के आ गई हूँ और अब मेरा कोई भी नहीं तुम्हारे अलावा। तो ये सारी की सारी कहानी बच्ची को जो है घोल के पिला दी थी और कहा था कि अगर तुम इस कहानी से जरा बराबर भी आगे या पीछे हुई तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। कुछ जो है कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कयामत आ जाए, लेकिन तुमने इस बात से जो है वो मुकरना नहीं है। लेकिन अब जहीर केस की जो स्टार विटनेस है, उसने अपना मुंह खोल दिया है, उसने बता दिया है, उसने अपने वालिदैन को भी बता दिया है कि प्लान जो है वो बहुत ही सिंपल था। बच्ची को भुला फिसला कर जो है अगवा कराओ, झूठे बयानात दिलवाओ, वालिदैन के खिलाफ जो है सामने लाके खड़े कर दो, वालिद के खिलाफ गंदे गलीज किस्म के इल्ज़ामात लगाओ। कभी वालिदैन से जो है वो मिल ही नहीं पाएगी तो सच कैसे सामने आएगा, और फिर बच्ची को हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा। लेकिन मेहदी अली काज़मी को ये लोग जज करने में बेहद बड़ी गलती कर गए थे। मेहदी काज़मी जी चट्टान की तरह जो है वो खड़ा हो गया। जो मासूम लगने वाला इंसान, जो अपने काम से काम रखने वाला इंसान, जिसके बारे में इन्होंने काफ़ी जो है वो रिसर्च की थी कि मेहदी अली काज़मी किसी के मामलात में नहीं पड़ता, वो बड़ा जो है फैमिली मैन है और चुप करके रहता है, उसको कोई लेना देना नहीं होता कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन भाई, दुनिया में क्या हो रहा है लेना देना उससे नहीं होता ना। अपनी बेटी को जब तुम पकड़ के उसके जिगर के टोटे को उठाकर ले जाओगे और उसको बेचने की तैयारियां करोगे, उससे गलत काम कराने की तैयारियां करोगे, तो एक आम इंसान, जिसको आप समझते हैं कि एक आम इंसान है, वो चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है। वो पूरी की पूरी कायनात को जो वो हिलाने की ताकत रखता है। क्योंकि आप देखें कि इतनी 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 ज्यादा बेगैरती, इतना जुल्म एक बच्ची के साथ 7 से 8 महीने होने को आए हैं, वो अपने घर नहीं जा पा रही। बच्ची ने जी इंकशाफ किया कि जहीर 16 अप्रैल को उसे अगवा करके कराची से लेकर गया था। ज़ारा काज़मी ने बताया कि अदालत में जाने से पहले मुझे बता दिया गया था कि तुमने कहना है कि तुम खुद कराची से जो है वो अकेली लाहौर जाती हो। अच्छा, अब लेकिन हकीकत यह है कि कराची से लाहौर मुझे जहीर खुद जो है वो लेने आया था, वहाँ से वो लेकर गया था। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब CDR निकलवाया गया था, तो जो इनकी वालिदा मोहतरमा हैं नूर बीबी, जो कि इस वक्त मफरूर हैं, जो कि यूनिवर्सिटी में काम करती हैं और लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, वो खातून जो है जो नंबर इस्तेमाल कर रही थी, वो अगवा से 1 हफ्ते पहले एक्टिव हुआ है। और वो एक्टिव कहाँ पे हुआ? मेहदी काज़मी के घर रैकी करते हुए जो है वो एक्टिव रहा, इर्द गिर्द घर में जो है आस पास, कभी 2 गलियां छोड़कर, कभी 3 गलियां छोड़कर, कभी घर के सामने। उसके बाद जो है ये लोग कहते हैं कि जी हमने आके अगवा नहीं किया। तो बच्ची ने बता दिया है कि भाई ये लोग आए थे और जिस गाड़ी में आए थे उसमें 4 लोग सवार थे। और आप सबको पता है कि बच्ची जो है वो छोटी है, उसको इतनी चीज़ों का इल्म नहीं। ये बच्ची को पीछे वाले रास्ते से लेकर गए थे, यानी कि ऐसे मुख्तलिफ खौफनाक किस्म के रास्ते जहाँ पर CCTV कैमरे नहीं लगे होते, जहाँ पर जो है ये लोग ट्रेस नहीं हो पाते। जहीर के साथ जी शब्बीर भी था और उसके अलावा भी 3 से 4 लोग थे। ज़हरा ने यह भी बताया कि जिस कार में मुझे जो है बिठाया उसमें 4 लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। ज़हीर ने मुझे कहा कि
अपना टैब जो है तुमने हर हाल में ज़रूर साथ लेकर आना है। फिर मेरा टैब लेकर जो है ऑफ करके उसने अपने पास रख लिया। अगले दिन जी लाहौर पहुंचने के बाद हमारी लड़ाई हो गई, क्योंकि ज़हीर ने एक छोटे से कमरे में मुझे रखा और उसकी माँ जो है वो काफ़ी बुड़बुड़ा रही थी। उसकी माँ मुझे देखकर जो है हकारत का इजहार कर रही थी। उसकी माँ मुझे देखकर जो है वो मुंह बना रही थी और बार बार कोई कोड वर्डिंग में बात की जा रही थी। आपको याद होगा कि सस्ती गंदी अदाकारा जो लाहौर में है उसने बकवास की थी कि बड़ी लेविश ज़िंदगी है, बड़ी लेविश ज़िंदगी है। उस लेविश ज़िंदगी का जब पोस्टमार्टम किया गया तो क्या था, एक कमरा जिसके अंदर टॉयलेट था, जिसके अंदर जो है वो टॉयलेट पे पर्दा लगा हुआ था, उसके बाद नीचे ही ज़मीन पर जो है वो चूल्हा था, यानी कि किचन, सब कुछ एक कमरे में था। बड़ी खौफनाक किस्म की हालत थी। फिर इस सस्ती अदाकारा ने कहा कि ज़हीर जो है वो तो फ्यूचर का डॉक्टर है, बड़ा होनहार किस्म का इंसान है। जब उसका जो है सारा का सारा रिजल्ट कार्ड निकाला गया तो पता चला कि उसको तो कोई अपने जो है मोहल्ले में चपरासी नहीं रखेगा, यानी कि किसी कंपाउंडर की दुकान पे जो है वो झाड़ू देने वाला बन सकता है। फिर जी इसने कहा कि जी ज़हीर की माँ जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में रखती है ज़ारा काज़मी को, उसको जो है वो पिज़्ज़ा खाने की आदत है, उसको चिप्स खाने की आदत है, तो हर वक्त जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करती रहती है। भाई पूरे के पूरे टाइम तुम उसको देहातों में लेकर घूमते रहे हो, देहातों में कौन सा पिज़्ज़ा जो है वो ऑर्डर करती थी वो, और कौन सा पिज़्ज़ा वो खिलाती थी। बच्ची अभी भी तो जो है 4 महीने से कराची के शेल्टर होम में रह रही है। बच्ची ने तो कोई डिमांड नहीं की कि मैंने पिज़्ज़ा खाना है, ना बच्ची ने डिमांड की कि मैंने चिप्स खानी है। तो ये बेगैरतियाँ और झूठ, जितना झूठ इस औरत ने बोला है यकीन करें बेनकाब हो गया। और पता चलता है कि इस सारे के सारे जो एक नाम नेहाद शादी का नाम लेते हैं, ये झूठ की बुनियाद पर रखी गई चीजें हैं और इन सब ने मिलकर बच्ची को बेचना था। ज़हीर की माँ ने कहा, बच्ची का कहना है कि कुछ दिन की बात है, हम नए घर में जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन गर्मी बहुत थी और मेरा दम घुटता था, वहाँ पर सांस लेना महाल हो जाता था। जिसके बाद हवेली लखा जाने का प्लान बन गया। हवेली लखा वाले घर जो है वो बहुत बड़ा था, लेकिन ज़हीर और उसकी फैमिली बहुत ही गलीज और गंदी गलीज किस्म की, चीप किस्म की बातें किया करते थे। ज़हीर हर वक्त मुझे याद करवाता रहता था कि ये एक गेम है और इस गेम में हमारी जो है वो फतह होगी अगर तुम वही बयान दो जो मैंने तुम्हें रटाया हुआ है, मैंने तुम्हें बताया हुआ है, और तुम्हारे बाप से अगर छुटकारा हासिल करना है तो हर हाल में जो है ये कहना होगा कि तुम्हारा बाप जो है वो लाहौर आया ज़ैनुल आबिदीन के साथ और आकर उसने मारा पीटा, हंगामा किया और सारे लोगों ने जो है वो सारी चीज़ें देखी। फिर तुमने कहना है कि मेरा बाप जो है मेरी शादी ज़बरदस्ती मेरे कज़न से करना चाहता था। फिर तुमने ये कहना है कि मेरा बाप मुझे जिनसी तौर पर हिरासा करता था। ये सारी की सारी बातें इन लोगों ने उसको रटाई हुई थी। पहले दिन से जी मुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया गया। मेरे वापस जाने को जो है बहुत ज़्यादा जाने को दिल करता था, लेकिन ज़हीर और उसकी फैमिली कहती थी कि मेहदी काज़मी जो है तुम्हें मार देगा। हमारा उनकी फैमिली से राब्ता है, वो बता रहे हैं कि जैसे ही तुम कराची एंटर होगी, कराची पहुंचोगी, वो तुम्हें कत्ल करवा देंगे कराए के टटुओं से। मुझे इतना डराया गया कि मुझे अपने घर वालों से जो है वो बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया और मुझे इनकी बातें सच्ची लगना शुरू हो गई। जब पहली बार मेरे अपने वालिदैन से 6 महीने बाद मुलाकात हुई तो मुझे मालूम हुआ कि ज़हीर एक झूठा, मक्कार और फरेबी किस्म का इंसान है और उसने जितनी भी बातें बताई वो झूठ पे मबनी थी। और उसने जो जो केसेस किए मेरे वालिदैन ने मुझे बताए और बताया कि जी किस तरह से वो मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने मुझे गलीज़ ज़िंदगी दी और मुझे मेरे वालिदैन और बहनों से अलग कर दिया और उनके खिलाफ ला के खड़ा कर दिया। अब मैं अपनी ज़िंदगी जो है उसके वो गंदे 3 महीने भुलाना चाहती हूँ और अगर जब मैं जैसे ही मैं घर वापस आऊँगी तो मैं एक नई ज़िंदगी के ख्वाब देख रही हूँ। उस नई ज़िंदगी को जो है वो मैं इंशाल्लाह ताला शुरू करूँगी। तो ये है वो मकार और जलील घटिया किस्म के ज़हीर और उसके नेटवर्क की सारी प्लानिंग, कि किस तरह से झूठ बोलकर, किस तरह से वर्गला कर जो है पूरे मुल्क को बेवकूफ़ बनाया, हर जगह पर चूना लगाया और अदालतों को इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की।